प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शिहाब भाई को लेकर ही बात करने वाले हैं और शिहाब भाई की लाइव लोकेशन को लेकर के, और शिहाब भाई इस वक्त में मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर क्या कर रहे हैं, शिहाब भाई ने क्या तवाफ़ कर लिया है या नहीं कर लिया है, और हाजियों को लेकर के आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ में शिहाब भाई के वापस आने को लेकर के, यानी कि शिहाब भाई कौन से दिन वापस आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं या फिर फ़्लाइट से आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम शिहाब भाई के हवाले से आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहें और शिहाब भाई की सारी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये तो आप जानते ही हैं कि शिहाब भाई अल्हम्दुलिल्लाह शिहाब भाई ने जलवा बखेर रखा है, और शिहाब भाई ने ऐसा कर रखा है सऊदी अरबिया के अंदर और मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर कि आज तक के इतिहास में किसी और के साथ शायद ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि इतनी इज़्ज़त व एहतराम, इतना तकड़ा इस्तकबाल और ऐसा स्वागत और इतने तोहफ़े तहाइफ़ और इतने सारे गिफ्ट शायद ही किसी हाजी को मैसर हुए हो। जी हाँ दोस्तों, अखबारों की दुनिया हो, सोशल मीडिया की दुनिया हो या फिर मीडिया की दुनिया हो, चाहे सऊदी अरबिया हो या फिर इंडिया हो या मक्कतुल मुकर्रमा हो, जिधर भी जाओ जिधर भी देखो वहाँ शिहाब चुटुर ही नज़र आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि आस्था जो होती है उसके बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं शिहाब भाई ने। यानी कि 8,500 किलोमीटर, 8,600 कुछ किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना ये कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और आसान सफ़र नहीं है। 8,500 किलोमीटर का पैदल सफ़र करना और कई सारी कंट्रियों से, कई सारे मुल्कों से गुज़रना ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ने शिहाब भाई को हिम्मत दी, अल्लाह ने ही शिहाब भाई का इंतखाब किया, अल्लाह ने ही चुना। नहीं तो करोड़ों लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिहाब भाई का इंतखाब किया, शिहाब भाई को चुना। अल्लाह ने शिहाब भाई के ऊपर फ़ज़ल फ़रमाया, उनको तौफ़ीक़ दी, वो अल्लाह के तौफ़ीक़ से निकले, अल्लाह के फ़ज़ल से निकले, इरादा बनाया और इरादा बनाने के बाद निकले, और अल्लाह ने ऐसी मदद की। हालांकि बीच बीच में बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, जो कि होता है, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से शिहाब भाई अपनी हिम्मत और हौसलों के साथ जब घर से निकले तो क्या मालूम था कि अंजाम तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, मालूम नहीं मक्का पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, ये तमाम ख़यालात आए होंगे, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से शिहाब भाई ने अपनी मंजिल को पाया है। और 8,500 किलोमीटर का सफ़र तय करना ये कोई आसान बात नहीं है। और ख़ास तौर से जब सऊदी अरबिया के अंदर शिहाब भाई पहुँचते हैं और मदीनतुल मुनव्वरा में पहुँचे, वहाँ शानदार इस्तकबाल हुआ, मक्कतुल मुकर्रमा में पहुँचे, वहाँ शानदार इस्तकबाल हुआ, सऊदी हुकूमत की तरफ से इस्तकबाल हुआ, तोहफ़े ताइफ़ दिए गए, गिफ्ट दिए गए। वहाँ के जो सऊदी लोग हैं, जो अरबी लोग हैं, नामवर शख्सियात हैं, मशहूर मारूफ शख्सियात हैं, उन लोगों की तरफ से शिहाब भाई का स्वागत हुआ। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शिहाब भाई को वो लोग अपने मकानों पर ले जा रहे हैं, अपने घरों के अंदर ले जा रहे हैं। शिहाब भाई की आमदोरफ्त वहाँ के शेखों के साथ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप वीडियो में देख सकते हैं कि न जाने कितनी वीडियो ऐसी है शिहाब भाई की कि वहाँ के जो नामवर शख्सियात हैं, मशहूर मारूफ अरबी लोग हैं, वो अपने यहाँ ले जा रहे हैं, अपने घरों के अंदर ले जा रहे हैं, अपनी बैठों के अंदर, अपनी ऑफिसों के अंदर ले जा रहे हैं, शिहाब भाई को तोहफ़े ताइफ़ दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं और शिहाब भाई से मुलाकातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज़्ज़त शिहाब भाई को वहाँ पर मिली है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कि लोग बेकरार, जो अरबी लोग हैं, जो वहाँ की मशहूर व मारूफ शख्सियतें हैं, वो लोग शिहाब भाई से मिलने के लिए बेकरार हैं, बेताब है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी रहे हैं और शिहाब भाई को बहुत सारे तोहफ़े ताइफ़ भी दे रहे हैं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह जिसको चाहता है, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह के यहाँ जो मकाम हासिल कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डाल देते हैं, दुनिया वाले भी उसकी इज़्ज़त व एहतराम करते हैं, और दुनिया में भी वो शख्स मोहतरम हो जाता है जो अल्लाह की नज़रों में मोहतरम होता है। तो मेरे भाइयों, पैदल हज करके जाना ये कोई आसान बात नहीं है, बड़ी हिम्मत और बड़ी इस्तक़लाल की बात है, बहुत ज़्यादा पहाड़ जैसी हिम्मत की बात है कि शिहाब भाई ने बग़ैर अंजाम की परवाह किए हुए और अपने घर से निकल पड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपनी मंजिल मक़सूद तक पहुँचने के बाद अपने हज के अरकानों को मुकम्मल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि आने वाली 10 तारीख़ में, यानी कि और 3 दिन बाद तमाम हाजियों का हज मुकम्मल हो जाएगा, और इंशाअल्लाह शिहाब भाई का हज भी मुकम्मल हो जाएगा। तमाम हाजियों के साथ ही शिहाब भाई भी हज करेंगे, और तमाम हाजियों के साथ ही शिहाब भाई भी अपने अरकान पूरे कर रहे हैं। तो तमाम हाजियों का एक साथ हज होता है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया से जहाँ से भी हाजी लोग जाते हैं।
तो शिहाब भाई का भी हज इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि शिहाब भाई ने इतना बड़ा सफ़र तय करके और अपनी मंजिल को पाया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि पैदल चल कर के हज करना बहुत बड़ी फजीलत का हामिल है, यानी कि सवारी से जाना और फिर पैदल जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैदल हज के लिए पैदल जाया करो, पैदल जाने को ज़्यादा तरजीह दी है। और कुरान करीम के अंदर भी है वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज्जि अतूका रिजाला, यानी कि पैदल चलने को पहले ज़िक्र फरमाया है और पैदल चलने को ज़्यादा तरजीह दी है। अगर ऐसा सफ़र हो कि आपको कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत ना हो, तो मेरे भाइयों शिहाब भाई ने ये करके दिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह कि शिहाब भाई पैदल गए अल्लाह के फजल व करम से और आज अपनी मंजिल मकसूद पर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना 2023 का जो हज है, जो उनका असल मकसद था, उसके अरकानों को पूरा कर रहे हैं और 3 दिन बाद इंशाअल्लाह अपने हज को मुकम्मल कर लेंगे। दोस्तों बात करें वापस आने की शिहाब भाई के, तो ये बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि शिहाब भाई उधर से फ़्लाइट से वापस आएँगे, पैदल नहीं आएँगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नौशाद भाई की, जो कि बिल्कुल शिहाब भाई की तरह ही पैदल हज के लिए निकले हुए हैं और बिल्कुल शिहाब भाई की तरह चल रहे हैं। लोगों का जमवाड़ा, लोगों का मजमा, सैकड़ों की संख्या, कभी हज़ारों की संख्या उनके साथ में मौजूद हैं। और जितना प्यार शिहाब भाई को मिला लोगों का हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर से, उतना ही बल्कि उससे भी ज़्यादा बाज़ मरतबा नौशाद भाई को भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और नौशाद भाई भी अपनी उसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, अपने उसी मकसद की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए शिहाब भाई निकले थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो नौशाद भाई की लोकेशन ये है कि नौशाद भाई इस वक्त में दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, नौशाद भाई दिल्ली पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कर्नाटका से चल के। और लगभग उन्होंने कर्नाटका से और दिल्ली तक 2400 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है माशाअल्लाह। और 4 महीने से ज़्यादा का वक्त नौशाद भाई को हो चुका है अपने घर से निकले हुए। तो नौशाद भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह पैदल हज के लिए निकले हुए हैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। और नौशाद भाई भी जिधर से जा रहे हैं उधर अल्लाह का फ़ज़ल है कि लोग उनसे मिलने के लिए बेकरार और बेताब रहते हैं और फूल मालाओं से उनका भी चारों तरफ इस्तकबाल हो रहा है। लेकिन असल चीज़ ये नहीं है, असल चीज़ ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए निकले हैं, ना कि इनके मन में या इनकी नीयतों में कोई ऐसा मसला हो कि नाम व नमूद हो, शोहरत हो। हालांकि शिहाब भाई ने भी खुदा करके यही कहा था कि मैं जानता हूँ या अल्लाह जानता है। नौशाद भाई ने भी यही कहा कि मैं जानता हूँ या अल्लाह जानता है कि हमारी नीयतों के अंदर क्या है, हमारा मकसद क्या है और हम किस नीयतों के साथ निकले हैं। शोहरत नहीं है, नामो नमूद नहीं है, दिखलावा नहीं है। हालांकि बाज़ लोगों ने इस तरह के कमेंट भी किए, लेकिन ऐसे कमेंट करना हमें सेबा नहीं देता। हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने शिहाब भाई के लिए दुआ की, हम नौशाद भाई के लिए भी दुआ करें, इनको सपोर्ट करें, उनके लिए दुआ करें रोज़ाना कि अल्लाह इनके सफ़र को भी आसान फ़रमाए, अल्लाह इन्हें भी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। तो दोस्तों आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप तमाम लोगों को आने वाली वीडियो तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।